हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, हमने इससे पहले इंटर का आज का जो हमारा इंटर का सेशन है, क्लास है, इसके पहले लेसन को मैंने पूर्णतः पढ़ा के ख़त्म किया। आज हम इंटर के दूसरे लेसन को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए आप लोगों के बीच में। जो इंटर का दूसरा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। ठीक है, इसके लेखिका है अनीस जंग। क्या है? अनीस जंग। और इनका जन्म, ये मतलब एक इंडियन राइटर है, राउरकेला में हुआ था। और इन्होंने अपना बचपन और एडोलसेंस और किशोरावस्था हैदराबाद में व्यतीत किया। और उसके बाद ये हैदराबाद में शिक्षा ग्रहण की और बाद में ये अमेरिका चली गई पढ़ने। इनके माता और पिता दोनों ही लोग लेखक थे और बाद में यह भी एक लेखिका बनी। और इस पाठ में उन्होंने किस चीज़ के बारे में दर्शाया है जब 1971 में बांग्लादेश बना हुआ था। ठीक है, उस समय बहुत से बांग्लादेशी आकर के भारत बस गए, तो उनकी दुर्दशा कैसी थी, क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी, उस बात को लेखिका ने इसमें प्रेजेंट किया है अपने अकॉर्डिंग लिख करके। तो आज हम इस लेसन की समरी को जानेंगे, द लॉस्ट स्प्रिंग लेसन की आज हम समरी को जानेंगे। आज की उसमें लेसन में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आज लेसन के समरी को हम जानने के लिए शुरुआत करते हैं कि लेखिका एक दिन सुबह सुबह जाती है तो देखती बहुत से बच्चों का समूह रहता है, वो बेचारे कूड़ा बीनते हैं। लेखिका उनसे मिलती है, तो एक दिन मिली कुछ नहीं बोली, 2 दिन मिली नहीं कुछ बोली, तीसरे दिन जब मिली तो एक तरह से बोली। और उस बोलने पर उनने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बताता है कि मेरा नाम शाहिद है, मतलब साहब है। पूछती है लेखिका, अच्छा ये बताओ बेटा तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते? तो कहता है मेरे यहाँ स्कूल नहीं है इसीलिए मैं पढ़ने नहीं जाता। तो लेखिका कहती है क्या मैं एक स्कूल बनवा दूँ तो क्या तुम पढ़ने जाओगे? तो कहती क्यों नहीं भाई, बनवा देंगे तो हम जाएंगे। अब उसके बाद लेखिका कुछ दिनों के बाद जब उस लड़के से मिलती है तो लड़का पूछता है क्या स्कूल तैयार हो गया है? और लेखिका उसकी बातों पर क्या होती है, शर्मा जाती है। ठीक, अब होता क्या है, लड़के यही उन कूड़ों की ढेर में कभी कभी ढूंढते थे तो कभी कभी 1 रुपया मिल जाता था, कभी 10 का नोट मिल जाता था। तो वो चीज़ें जब वो कूड़े के ढेर में उन चीज़ों को ढूंढते थे और जब पा जाते थे बेचारे बड़े खुश होते थे। ठीक, वो बड़े ही खुश होते थे और उसके बाद वो फिर चले जाते थे। ये इनका एक टाइमिंग फिक्स था कि सुबह के समय आते थे, दोपहर के समय तक ये गायब हो जाते थे। लेखिका भी इनमें धीरे धीरे रुचि लेने लगी और उसके बाद जब इन लोगों के बारे में पता की तो पता करने के बाद ये पता चला कि ये लड़के जब भारत और पाकिस्तान का भारत देश से मतलब जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, किसका? बांग्लादेश का 1971 वहाँ लिखा है। तो ये लोग बांग्लादेश से इधर आ गए भारत देश में और भारत देश में दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहने लगे। और केवल यही नहीं थे, लगभग 10,000 लोग आए और वहाँ झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहने लगे। अब झुग्गी झोपड़ी डाल करके बेचारे किसी तरह से रह रहे थे और धीरे धीरे इनका अपना उसी तरह से ये कूड़ा बीन करके या और सब चीज़ कर करके ये अपना जीवन यापन करते रहते थे। अब धीरे धीरे मतलब समय बीतता गया। एक दिन लेखिका को ये लड़का मिला, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि लड़का जो है एक दिन देखता है पार्क में खड़े होकर के कि कुछ लोग टेनिस खेल रहे थे और ये बेचारा उसका मन बहुत ललचा जाता है, लालच आ जाता है, काश मेरे पास इसी तरह कपड़े होते, जूते होते, मैं भी इस तरह टेनिस खेलता। और अंततः जब वो लोग खेल के चले गए तो लेखिका जब उससे मिलती है और पूछती है तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि ज़रूर हाँ हमको मिलता इस तरह।
तो मैं खेलता। तो एक बार वो किसी धनी व्यक्ति के लड़के का जूता पा गया, जिसके जूते में शायद छेद हो गया था, उससे उसको तकलीफ़ होती थी आने जाने में, और वो जूता साहब जब पा गया तो साहब पाने के बाद बड़ा ही खुश हुआ और उसको पहन करके वो मतलब इधर उधर जाने लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम लोगों के पास अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, भैया हमारे पास एक छोटी सी मोटरसाइकिल है और मेरी पहुँच ये नहीं है कि मैं कार से चलूँ। अचानक मुझे कार मिल जाए बहुत सस्ते दामों पे या किसी तरह से मिल जाए, तो वही कार मेरे लिए क्या रहेगा, बड़े ही मतलब एक तरह से भले ही ख़राब रहे लेकिन वो चले, तो मेरा भी जैसे जो लोग जब नया नया मतलब मिलेगा तो अपना भी एक तरह का भौकाल रहेगा कि अरे चलो बैठ के चलते हैं वहाँ। तो ऐसे साहब के बारे में भी कहा गया कि साहब जो था, अब जब नया जूता पा गया तो उसका एक भौकाल बन गया, या उसको बहुत अच्छा लग रहा भाई, वो उसी का नहीं, हर लोगों के साथ होता है। जब आपके पास वो चीज़ें ना हो, आपके पहुंच से बाहर हों, और वो चीज़ें उसमें से कुछ भी मतलब टूटा फूटा चाहे जैसा मिल जाए, आप बड़े खुश हो जाएंगे। तो साहब ऐसे खुश हो गया भाई। अब खुश हो गया तो कुछ दिनों के बाद जब साहब से वो मिली, तो साहब से जब मिली तो सीमापुरी वो गई, और सीमापुरी जब वहाँ उन बच्चों के घरों को देखी तो बड़ा ही तकलीफ़ हुआ, और जब उनकी माताओं से वो मिली तो पूछा गया कि कैसे, तो बताए कि बांग्लादेश में अक्सर बाढ़ तूफान आया करते थे जिससे हमारे खेत और मकान बह जाते थे, और फिर मैं इधर चली आई। लेकिन जब फिर समय बदलता है धीरे धीरे, कुछ दिनों के बाद लेखिका फिर जब उस लड़के साहब से मिलती हैं, तो अब वो साहब जो था उस दिन देखी तो उसका लुक चेंज, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। अब जब मिली कहीं अरे इधर कैसे, कहाँ, तो कहा मैडम जी अब तो मैंने कूड़ा बीनने का काम ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। कहीं अच्छा, तो कहीं तब क्या करते हो, कहीं मैं एक दूध वाले दुकान पे बूथ पे मतलब वहाँ काम करता हूँ। और तो कहीं अच्छा काम करते हो, तो काम करते हो तो उसके बदले में कुछ मिलता है, तो उसने कहा हाँ मुझे हर समय का भोजन मिलता है, 4 या 800 रुपया उसने बताया, 400 या 800 रुपये शायद ऐसे कुछ था। उसने कहा कि मुझे कुछ मजदूरी भी मिलती है, उसने मजदूरी का अमाउंट भी बताया। अब लेखिका को एक बात समझ में आई, और बात समझ में ये आई कि जब वो लड़का कूड़ा बीनने का काम करता था तो अपने मन का मालिक था, और भले ही वो कूड़ा बीन करके एक बोरा या कुछ भी रहा अपने पीठ पे रखता था और चलता था तो वो बड़ा हल्का महसूस होता था उसके लिए। लेकिन आज वो स्टील का कनस्तर उसके हाथ में बहुत ही भारी भरकम प्रतीत हो रहा था। काहे? कह रहा है कि अब वो दूसरे के अंडर में काम कर रहा है, इसीलिए वो कनस्तर उसके हाथ में भारी भरकम। अगर वो कह दिया कि ये करना वो करना, अब आओ जब आओ तो करना है, लेकिन जब वो अपने खुद का मालिक था, कूड़ा बटोरता तो जब मन कहता था बीनता था कूड़ा, और जब मन नहीं कहता था तो नहीं बीनता था। क्लियर? चलिए, तो ये पहली कहानी हुई किसकी? साहब की। अब इसमें एक नए व्यक्ति की जो एंट्री होती है, इसमें एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मुकेश। क्या नाम रहता है? मुकेश। उस व्यक्ति का नाम रहता, सॉरी उस लड़के का नाम, व्यक्ति नहीं, उस लड़के का नाम रहता है मुकेश। और जब एक बार ये इस लेखिका मुकेश से मिलती हैं तो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मोटर मैकेनिक, मतलब वो खुद का मालिक बनना चाह रहा था, वो और कुछ नहीं करना चाह रहा था। धीरे धीरे जब मुकेश से परिचय हो जाता है लेखिका का, तो एक बार मुकेश जिद करता है कि चलिए हमारे घर, हमारे घर। लेखिका इनके घर जाती हैं, और जब जाती हैं तो मलिन बस्ती रहता है, खराब बस्ती, और वहाँ से एकदम बदबू आती है। जैसे कभी कभी आपको मूवी में दिखाया जाता है, झुग्गी टाइप घर रहते हैं, और ऐसे झुग्गियों के बीच से वो जाती है, गुजरती है, बहुत तरह का स्मेल आ रहा था। और एक घर के पास पहुंचता है तो ऐसे लात से भट से दरवाज़ा खोलता है। कुंडी नहीं लगी थी, दरवाज़ा था। कभी कभी जैसे देखिए घर के जो बच्चे हैं, दरवाज़ा जब खोलते, खोलने के बाद से नीचे से लात भट से मारेंगे। वो भट से जैसे ही लात मारा, अंदर एक महिला पालक उबाल रही थी, और वो तुरंत सर पे पल्लू रख के भाग गई अंदर।
और जब भाग के अंदर गई तो उसको पता ये चला कि हाँ वो पालक उबाल रही है। और बाद में यही पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कौन होती है, वो मुकेश की भाभी होती है। कौन होती है? मुकेश की भाभी। और जब उसके घर में कोई बड़े आ जाते थे या उसके मुकेश के पिता आ जाते थे, वो अपने सर पे पल्लू रख लेती थी। जैसे हमारे यहाँ की परंपराएं हैं कि अभी भी अपने उम्र में कोई बड़ा मिल जाए महिलाओं को, उनके पास पड़ोस मोहल्ले का कोई भी, मतलब ससुराल के लोगों में से जब कोई बड़ा मिल जाता है उनके पति से उम्र में, तो वो एक सम्मान होता है कि सर पे वो पल्लू को ढक लेती है। अब उस लड़के का पिता जो होता है वो पहले वहाँ क्या करता रहता है, पहले वहाँ फिर मतलब इतना होने के बाद फिर यहीं पर एक बात आ जाती है, यहीं से थोड़ा सा छिड़ जाता है फिरोजाबाद के बारे में। फिरोजाबाद, और आप लोग जानते हैं फिरोजाबाद चूड़ी बनाने के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब वहाँ जो ग्लास बैंगल बनता है, वो व्यक्ति जो था मुकेश के पिता, वहाँ ग्लास बैंगल के भट्ठियों पर काम करते थे। अब वहाँ कैसे कैसे मतलब चूड़ी बनाने का प्रोसेस था, पूरे लेशन में दिया गया है। अब उस लेशन में जब दिया गया है तो एक बूढ़ी औरत थी जो भट्ठियाँ बनाने मतलब चूड़ी बना जहाँ रहा था वहाँ कुछ काम करती, चूड़ी को ऐसे गोल जो जैसे होता है ऐसे टोचन मतलब एक टाका लगाना होता है, उस टाका लगा रही थी। तो वो अपने जीवन में यही कहती कि एक दिन भी शेर भर भोजन नहीं खाया। उसके कहने का अर्थ था कि वो लोग इतने गरीब थे कि कभी भी अपने जीवन में एक पेट भर के खाना किसी टाइम खाने को नहीं मिलता था। बहुत टफ जीवन था चूड़ियों के, जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी, क्योंकि वो बड़ी सी भट्ठी के पास बनाए जाते थे और उस समय पहले लाइट और सब ये सब नहीं होते थे, तो आँखों के प्रकाश जाने का खतरा रहता था। बहुत से लोग अंधे भी हो चुके थे। और उसके बाद में जब ये वहाँ और उनको सही से पैसा भी नहीं मिलता था, तो वहाँ एक लड़की थी सविता। तो सविता उन चूड़ियों के बारे में पूछती है, तो महिला कहती है बेटा ये सुहागन की निशानी होती है चूड़ियाँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी ऐसे चूड़ियाँ पहनाई जाएगी, तुम्हारी शादी होगी। मतलब जो प्रोसेस होता है उसने बताया कि शादी हो जाएगी आपकी भी, ऐसी चूड़ियाँ पहनेंगी आप। अब जब ये सब देखती हैं तो मुकेश से कहती हैं लेखिया कि तुम एक संगठन क्यों नहीं बना लेते और इसके खिलाफ आपको कंप्लेन करना चाहिए। तो उसने कहा संगठन बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीच में बिचौलिया बहुत से लोग हैं जो इस तरह से आते जाते रहेंगे और बाद में उन बिचौलियों के कारण उनका कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इस तरह से पूरा पैसेज जो है आपका इस पूरे इर्द गिर्द में जो घूमता द लॉस्ट स्प्रिंग कुछ ऐसा ही है। और जो जो चीज़ें आपकी छुट्टी हैं वो हम जब पैसेज को पढ़ेंगे तब तो उसमें हम कवर कर लेंगे। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको पैसेज समझ में कुछ आया होगा। इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी 2 ही 3 है। पहला आपका जो है साहब के बारे में, दूसरा मुकेश के बारे में और तीसरा फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ बनती थी। ठीक, अब इन सभी के बारे में है और इनमें कैसे क्या है क्या नहीं है हम कल ही से इसके पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर कहानी समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। फिर हम कल मिलते हैं पैसेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।